बढ़हरिया विधानसभा क्षेत्र की सम्मानित जनता इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर के कमर कस चुकी है। प्रत्याशी उम्मीदवार भी अपना कमर कस चुके हैं। ऐसे में आशीर्वाद देने के लिए जनता के अदालत में प्रत्याशी जा रहे हैं। कबीर यादव के समर्थकों के साथ हम आज जुड़े हुए हैं। कबीर यादव के विषय में इनके समर्थक क्या कह रहे हैं, तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखा रहा हूँ। जी, हमारा विधायक कैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो, बढ़हरिया क्षेत्र का विधायक कैसा हो। कबीर यादव से आज हमारी मुलाकात हो रही है और विभिन्न विषयों पर बात भी हो रही है। कबीर यादव का परिचय मैं बताऊं, बढ़हरिया विधानसभा क्षेत्र के निवासी हैं और पचरुखी प्रखंड के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत राज सुपौली में मुखिया पद पर ये सेवा दे चुके हैं। कबीर यादव राष्ट्रीय जनता दल के वफादार सिपाही हैं और पार्टी संगठन के मजबूती के लिए निरंतर इनके तरफ से कोशिश होती रही है। अब हम कबीर यादव जी से जानते हैं कि मुखिया कार्यकाल में इन्होंने किस तरह का विकास का काम किया और विधानसभा चुनाव को लेकर के इस विषय में क्या कुछ कहना चाहते हैं। हमने गरीबों का जो वंचित रोड था वे बनवाए और उसके बाद टीचर का जो वैकेंसी हुआ उसमें 18 को टीचर बहाल किए और अपना रसगुल्ला खिला करके नियुक्ति लेटर दिए। आप लोग मीडिया हैं, जाइए मेरे पंचायत में पूछ लीजिएगा, 1 रुपया नहीं लिए, अपना रसगुल्ला खिला के नियुक्ति लेटर दिए। उसके बाद 16 को सेविका सहायिका का बहाली किए, उन लोगों को भी नियुक्ति लेटर दिया और रसगुल्ला खिला के उन लोगों को यहाँ से विदा किया। और हमारा जो कार्य है वो आप लोग पंचायत में जाइएगा तो गरीब जनता है जरूर आपको बताएगी कि कैसा थे वो, मैं नहीं बोलूंगा, जनता बताएगी। जी, तो ये थे कबीर यादव जो बढ़हरिया विधानसभा चुनाव में भाग आजमाने के लिए प्रयासरत हैं। इनको भरोसा और विश्वास है कि राष्ट्रीय जनता दल संगठन मुझे बढ़हरिया विधानसभा से टिकट जरूर देगा और लालू यादव जी के हम कार्यों को और उनके आस्था और विश्वास को आगे बढ़ाएंगे और राष्ट्रीय जनता दल के वफादार सिपाही होने की हैसियत से पूरे बढ़हरिया विधानसभा क्षेत्र के वासियों से मैं निवेदन करता हूं, अपील करता हूं कि इस बार के चुनाव में आप अपने मताधिकार का प्रयोग बिल्कुल सूझबूझ से करें और विधानसभा चुनाव बढ़हरिया से ऐसे प्रतिनिधि को चुने जो जनता की समस्या को अपना समस्या समझे और बढ़हरिया विधानसभा चुनाव में ये साबित हो जाए कि विधानसभा का जो चुनाव था विकास के मुद्दे पर आधारित था और व्यवस्था बदलने के लिए था। कबीर यादव जी, चलते चलते आपसे ये जानना चाहेंगे, राष्ट्रीय जनता दल की जो स्थिति है, आपको क्या लगता है कि इस बार आपके संगठन के लोग कितने मजबूती के साथ आपके साथ रहेंगे? हमको ये स्थिति बुझा रहा है कि जितना है कोरोना वाला लोग आए हैं, प्रवासी मजदूर सब लोग मेरे साथ रहेंगे और किसान मेरे साथ रहेंगे और जनता पूरी मेरी साथ रहेगी, चाहे किसी जाति बिरादरी की हो। और लालू प्रसाद यादव जी को जेल जाने का भी लोगों को दुख है, इससे सब लोग दुखित है कि सरकार में रह करके और सरकार बना करके जेल गए, इससे दुख है। इससे हम लोग को पार्टी को मजबूती मिली है और मजबूती से आएगी और तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने की कोशिश करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़हरिया विधानसभा चुनाव को लेकर के लगातार जनता के अदालत में जाकर के हम यह जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि इस बार चुनावी मुद्दा क्या होगा और विधानसभा बढ़हरिया के तकदीर और तस्वीर को बदलने वाले जो उम्मीदवार हैं, जो दावा कर रहे हैं कि जनता इस बार अगर मौका देगी तो निश्चित रूप से बढ़हरिया विधानसभा का सर्वांगीण विकास होगा। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी शुरू हो गई है और इस मुद्दे पर हम विभिन्न गांवों का, कस्बों का जायजा ले रहे हैं। आज हमारे साथ बढ़हरिया विधानसभा क्षेत्र के कुछ जनता जुड़ रही है। सबसे पहले जानते हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर के आपकी मंशा क्या है, आपकी सोच क्या है? हमारा सोच चाहिए आपकी अब की तत्काल में जब चुनाव हो तो हमारे विधानसभा का परिवर्तन होना चाहिए। जो तत्काल में जो हमारा विधायक है वो किसी भी गरीब के द्वारे जो बने जाते हैं, समाचार शुद्ध में देते हैं। मेरे जीने खाने के लिए चीनी मिल यहाँ फैक्ट्री था, उन्होंने दलाली करके बिकवा दिया। मेरे पूर्वज ने अनुदान के रूप में वहाँ जमीन देकर फैक्ट्री खुला था 1921 में और बंद हो गया 1975 में। किसी तरह का कोई सरकार नीतीश यहाँ के विधायक लोकल किसी तरह का ऊपर कार्रवाई नहीं किया, जिसके वो बिक कर चीक के मीट के तरह टुकड़े टुकड़े करके बिक गई। हम ही वहाँ बोले थे कि जमीन में बड़े पैमाने पर
शिक्षा की व्यवस्था किया जाए, न तो बड़े पैमाने पर वहाँ हॉस्पिटल की व्यवस्था किया जाए। लेकिन हजारों आदमी बोले पर किसी तरह का सुनवाई नहीं हुआ, इसीलिए विधायक का उसमें घुसपैठी था। ये हम नहीं बोले, पूरा जनता इस एरिया के बोल रही है कि अब की परिवर्तन होना चाहिए। और कबीर दास के पक्ष में यहाँ के पूरा एरिया के हर एक संवर्ग के लोगों एकजुट होकर आवाज उठा रही है। शिक्षा को देखते हुए, कृषि के, बिजली के सुरक्षा के देखते हुए कबीर दास को मांग कर रही है कि इस एरिया में कबीर जैसा विधायक बन के आवे कि उनके मान सम्मान इज्जत इस बड़हरिया नहीं बिहार पर नाम रोशन हो जी, और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो ये तस्वीरें आ रही हैं बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र के समस्त क्षेत्रों से, गांवों से। उनका कहना है कि परिवर्तन का लहर है, बदलाव जनता करके रहेगी। चूंकि 15 वर्षों का जो समय दिया गया स्थानीय विधायक को, उन्होंने विकास के मुद्दे पर धरातल पैसा कोई काम नहीं किया है जिससे कि हम लोग उनके तरफ जा सके। बड़हरिया विधानसभा की तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए इस बार का बिहार प्रदेश विधानसभा चुनाव काफी मायने रखेगा। एक बार सीधे हम कबीर यादव जी से जुड़ेंगे और बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं के बारे में और यहाँ से चुनाव लड़ने के सवाल के विषय में उनसे चर्चा करते हैं। जी कबीर यादव जी, चीनी मिल के बारे में क्या कहेंगे? पचरुखी चीनी मिल। चीनी मिल तो हमारे बाप दादा का वो एथी था, क्या बोलता है, धरोहर था। हाँ। धरोहर खत्म हो गया। जी। जब चीनी मिल पहले बंद था जी। तो नीतीश कुमार जी बोले कि हम आएंगे तो चालू करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी आए तो हम लोग सोचे कि अब मिल चालू होगा। मिल चालू न हो करके उसका ईंट बिक गया, वो उसका औजार पुर्जा खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा है। जमीन कुछ लोग अपना ले लिए, चाहे जैसे ले लिए, बैंक बेची या सरकार के माध्यम से जैसे हो, खत्म हो गया। वहाँ की जनता रो रही है जी, कह रही है कि विधायक जी इसके लिए कुछ नहीं किए। कहीं न कहीं किसानों का साथ विश्वासघात हुआ। किसानों के साथ विश्वासघात है, मजदूरों के साथ विश्वासघात हुआ जी, सभी लोग के साथ हुआ। चीनी मिल के मामला को लेकर के काफी चर्चा हुई थी और न्यायालय में भी मामला चला गया था। अभी वहाँ की स्थिति को देखते हुए आपको क्या लगता है? हमको स्थिति तो देखते हुए मालूम नहीं पड़ रहा है कि अब न्यायालय क्या आदेश दे, सरकार क्या करे, उसके बाद तो हम लोग कुछ कहें। जी, बड़हरिया विधानसभा चुनाव के संदर्भ में बातचीत कर रहे हैं। बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पचरुखी चीनी मिल में वर्तमान समय में जो व्यवस्था है, ईंट वहां का बिक चुका है और जो पार्ट पुर्जा है वो भी अवशेष के रूप में वहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। इसका अफसोस यहाँ के स्थानीय किसानों का है, मजदूरों का है। उनका कहना है कि बिहार प्रदेश में जब राष्ट्रीय जनता दल की सरकार यहाँ से खत्म हुई थी, तबादला हुआ था, यानी कि जनता ने बदल दिया था और नीतीश कुमार को अपना आशीर्वाद देकर के बिहार प्रदेश में मुख्यमंत्री के गद्दी पर भेजा था, तो जनता किसानों की उम्मीद जुड़ी थी कि चीनी मिल की स्थिति सुधार होगी और अभी तक चीनी मिल की स्थिति जो है जर्जर है। वहाँ एक ईंट भी नहीं रखा गया है, किसानों की उम्मीद टूटती जा रही है। ऐसे में कबीर यादव जो कि बड़हरिया विधानसभा से चुनाव आजमाने के लिए जनता की अदालत में जा रहे हैं और उनको उम्मीद है कि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से उन्हें उम्मीदवार बनाया जाएगा और बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र के सेवा करने के लिए जनता मुझे मौका देगी। आप बतलाएं कि अगर मौका देती है जनता बड़हरिया विधानसभा से, तो चीनी मिल और किसानों के बारे में आपका एजेंडा क्या होगा? सबसे पहले एजेंडा होगा कि कोर्ट का मामला जब बना है तो कोर्ट क्या आदेश करती है, कोर्ट को तो कोई नहीं कर सकता है। लेकिन उसके बाद अगर कोर्ट फैसला इसके पक्ष में आया तो हम लोग इसके लिए मरने मिटने के तैयार रहेंगे और चीनी मिल फिर से वहाँ पर स्थापित हो, इसके लिए कभी भी मेरा खून पसीना बहा के हम चाहें कि चले और रहे। इसलिए कि यहाँ पूरा गरीब मजदूर जनता वहाँ पर खटते थे और किसानों का यहाँ पर ईख से उपज था, सब बंद हो गया, किसान का मरमरी है। यही मेरा कहना है। कोरोना वायरस की स्थिति चल रही है, आप अपने जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? कोरोना वायरस में मेरा जनता से अपील है कि सब लोग मास्क लगा कर रहे, सोशल डिस्टेंसिंग बना कर रहे। और मैं भी पहले घूमता था, अब छोड़ दिया है घूमना। कहीं कहीं जाते हैं जहाँ पर खुला जगह है, 2-4 आदमी से बात करते हैं, उसके बाद चले आते हैं। जी, ये थे कबीर यादव जो विभिन्न सवालों का जवाब दे रहे थे। बड़हरिया विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है और पूरे बिहार प्रदेश चुनाव को लेकर के तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा अलग अलग जगहों पर योजना और रणनीति बनाने का काम शुरू हुआ है। जहां तक राष्ट्रीय जनता दल की बात है तो कबीर यादव को ये जरूर उम्मीद है कि राष्ट्रीय जनता दल के जो वरीय पदाधिकारी हैं
और संगठन से जुड़े हुए जो कार्यकर्ता हैं निश्चित रूप से हमारे दावेदारी पर विचार करेंगे और आला कमान तक संदेश जरूर पहुंचाएंगे कि कबीर यादव को बड़हरिया विधानसभा चुनाव से विधायक के पद पर चुनाव लड़ने का आशीर्वाद मिलना चाहिए और जनता बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र से अगर कबीर यादव को अपना जनप्रतिनिधि बनाती है तो निश्चित रूप से जो अभी तक बड़हरिया विधानसभा का विकास का जो क्षेत्र है वंचित है, गरीबों की जो स्थिति इस समय काफी दयनीय होती जा रही है, किसान प्रतिदिन कहीं न कहीं काफी नुकसान में जा रहे हैं, इन तमाम ज्वलंत समस्याओं का समाधान कराने का काम करेंगे। चुनाव करीब आ रहा है, आप यहाँ बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित जनता से क्या निवेदन करेंगे? सम्मानित जनता से मैं निवेदन करूंगा कि मुझे अगर टिकट मिले तो हमको मान सम्मान दे और जिताएं और गरीबों दुखियों के सबके साथ रहेंगे, गरीबों को लेकर चलेंगे, शोषित पीड़ित दलित सारे लोगों को लेकर चलेंगे, चाहे कोई बिरादरी के हो, हम किसी को वंचित नहीं करेंगे।